जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए ये नवंबर का महीना क्या सौगात लेके आया है। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। बाकी पहले समझते हैं कि इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है और खुशखबरी की बात है कि जो गुरु है वो मार्गी हो रहे हैं, यानी 24 नवंबर को गुरु ग्रह वक्री चल रहे थे अपनी ही राशि में, यानी मीन राशि में वो मार्गी होने जा रहे हैं। मंगल लेकिन वक्री हो रहे हैं। मंगल मिथुन राशि से वृष राशि में जाएंगे वक्रगत स्थिति में 13 नवंबर को। शनि जो है वो अपनी राशि में ही है और मार्गी हो चुके हैं पिछले महीने। शनि के अलावा जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करता है। तो 16 तारीख को यानी 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आएंगे। शुक्र जो है वो 11 तारीख को वृश्चिक राशि में आएंगे और 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में आएंगे। राहु मेष राशि में है, केतु तुला राशि में है और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है। तो ये तो थे ग्रहों की स्थिति कि किस तरह से इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। तो राशि परिवर्तन के बारे में मैंने जैसे बताया है आपको। अब करते हैं स्टार्ट राशिफल। देखिए, तो पहले लेते हैं आपकी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया। तो उसके लिए पहले लेते हैं हेल्थ की हेल्थ इस महीने कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिए हमेशा प्रथम घर लेते हैं, यानी कि आपका इम्यूनिटी देखने के लिए हम पहला घर, यानी कि पहले घर के स्वामी जो है वो शनि, और शनि मार्गी हो चुके हैं, लेकिन मार्गी होने के बाद भी वो व्यय भाव में है, यानी कि आपके एक तरह से लग्न का जो मालिक है वो व्यय भाव में चला गया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, लेकिन ये है कि आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधित, गैस संबंधित, नसों की प्रॉब्लम जो भी है, एक तरह से फ्रैक्चर तक की भी नौबत आ सकती है, लेकिन उससे आप निजात पाएंगे, आपके काम बनेंगे। क्योंकि जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम आ रही थी इतने दिनों से उसका एक सलूशन मिल जाएगा आपको। एक तरह से डॉक्टर अच्छी मिल जाएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ के इशू जो हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो हैं मार्गी तो हैं, अपने घर के भी हैं, लेकिन वह भाव में, तो थोड़ा बहुत वो कष्ट देंगे ही देंगे। अब आती है आपकी एजुकेशन। देखिए, तो एजुकेशन के लिए पंचम भाव देखते हैं। पंचम भाव में बुध इसके स्वामी है और पंचम भाव में मंगल विराजमान है, यानी कि आप बहुत जोश से काम कर रहे हैं, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। आपके काम भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जब वक्री हो जाएंगे, यानी 13 नवंबर को मंगल वक्री हो रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप 13 तारीख से पहले कुछ भी फॉर्म भरने हैं, कोई भी एजुकेशन के बारे में आपको डिस्कस करना है किसी से, बिजनेस रिलेटेड भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और एजुकेशन के आगे बारे में बात करना चाहते हैं, तो 13 नवंबर से पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मंगल जो है वक्री होके यहाँ से चले जाएंगे। तो जब तक मंगल है आपके अंदर एनर्जी है, जोश है, आप काफ़ी काम कर सकते हैं। और 13 नवंबर के बाद बुध भी, क्योंकि बुध इसके स्वामी हैं, तो बुध भी जो है वो वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। किसी भी डॉक्यूमेंट पे बिना सोचे समझे आप साइन नहीं करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी ये है, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है एजुकेशन से रिलेटेड तो 13 नवंबर से पहले ले लीजिए। अब आती है आपकी लव अफेयर। देखिए, लव अफेयर के लिए भी पंचम भाव देखा जाता है। अब पंचम भाव में जैसे मैंने बताया कि जो है मंगल अभी विराजमान है और 13 तारीख तक है, तब तक आपकी अनबन हो सकती है। लेकिन उसके बाद बुध जो है वहाँ के स्वामी है पंचम के, और बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो आपके बीच में जो भी अनबन थी उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा कष्ट जो आ रहे थे आप दोनों के बीच में जो अनबन थी वो थोड़ी सी सही होगी। यानी कि 13 तारीख के बाद कुछ रिलेशन में सुधार भी आ सकता है। आप अपनी वाणी से सुधार भी कर लेंगे, क्योंकि बुध की जो है ये एक क्वालिटी होती है कि जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ का व्यवहार करते हैं, और बुध शुक्र और सूर्य के साथ वृश्चिक में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी से जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो 13 तारीख के बाद सॉल्व कर लेंगे। अब आती है आपकी मैरिज लाइफ। देखिए, मैरिज लाइफ के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य।
अब सूर्य क्या है, सूर्य अभी नीच के हैं, यानी नीच की राशि तुला राशि में है, लेकिन है वो भाग्य में। नीच में होने के बाद भी वो शुक्र और बुध के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्योदय तो हो रहा है, क्योंकि सप्तम का मालिक, क्योंकि सेवंथ हाउस देखते हैं, सप्तम का मालिक भाग्य में गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब वो नीच में है तो कहीं ना कहीं सेहत से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, कुछ काम अटक सकते हैं। लेकिन आपसे जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो सकता है कि घर में किसी भी बुजुर्ग की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज दोनों का जो है तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जब वो वृश्चिक में आएंगे, यानी 13 तारीख के बाद, जब बुध भी और शुक्र भी वृश्चिक राशि में होंगे, और 16 तारीख के बाद सूर्य, क्योंकि सूर्य सप्तम के मालिक हैं, वृश्चिक में जाएंगे, तो आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी अच्छे गहरे संबंध हो जाएंगे। और हो सकता है आप फैमिली टूर पे भी जाओ, आप मनोरंजन जो स्थल है वहाँ की आप सैर करो, तो तब आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आता है आपका भाग्य। जैसे भाग्य में मैंने बोला, अभी शुक्र वहाँ का भाग्य का इस नवम भाव देखते हैं, शुक्र स्वामी है, तो आपके सुखों में वृद्धि हो रही है, यानी कि 11 तारीख तक आपके भाग्य में बहुत बढ़ोतरी होनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं एक विपरीत लिंग से, यानी कि अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से, और पुरुष है तो स्त्री से, आपको कोई भाग्योदय की होने की संभावना है। लेकिन यही कह सकते हैं कि भाग्योदय के साथ थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य भी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बेवजह की मनमुटाव हो जाए। लेकिन यह भाग्य में बढ़ोतरी होगी, भाग्य आपको पूर्णतः सपोर्ट करेगा। और भाग्य का मालिक शुक्र है, जो वृश्चिक में जाएगा तो कर्म क्षेत्र में जाएगा, तो वैसे ही भाग्य आपको पूर्ण सपोर्ट में रहेगा। तो यानी कि भाग्य में कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका मतलब धन, ये कैसा रहेगा। देखिए, अब क्या है, जॉब, बिजनेस, धन, इसके जो मालिक हैं वो हैं मंगल। अब मंगल तो अभी वक्री होने वाले हैं, यानी कि 13 नवंबर को मंगल वक्री होके वृष राशि में जाएंगे। तो उससे पहले अगर आप कोई विशेष काम करना चाहते हैं, जॉब है या कारोबार है या कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वक्री होने से पहले आप ये काम कर लीजिए 13 नवंबर से पहले। क्योंकि जब वक्री होंगे तो हो सकता है गुस्से के कारण, अग्रेशन के कारण आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, किससे आपकी प्रॉपर्टी के विवाद खड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कोई अगर महत्वपूर्ण कार्य है तो आप 13 तारीख से पहले पहले ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, प्रॉपर्टी के जो विवाद हैं वो खड़े हो सकते हैं, उस बात का ध्यान रखिए। तो 13 तारीख से पहले आप महत्वपूर्ण काम खत्म कर लीजिए, वरना यह है कि जोश में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं पावर भी देते हैं। कर्म में भी आपका काम करने का बहुत मन करेगा, जोश से सारे काम करेंगे। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा आपको गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने वर्कर्स से अच्छे से बात करनी पड़ेगी। अब आता है धन। देखिए, धन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो गुरु मार्गी हो रहे हैं, सेकंड के मतलब दूसरा घर भी देखते हैं, गुरु मार्गी हो रहे हैं। तो गुरु जो है वो काफ़ी हद तक आपको धन से रिलेटेड किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने देंगे। जो पुराने कर्जे थे वो भी खत्म होंगे, धन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके जो काम हैं वो भी बढ़ेंगे, तो काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो आप काम भी बना पाएंगे और धन से धन भी कमा पाएंगे, यानी पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है वो आपको एक ट्रिक आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको गुस्सा किसी भी हालत में नहीं करना है। तो ये थी नवंबर की प्रिडिक्शन की। पूरे नवंबर जो है कुंभ राशि को किस चीज़ का ध्यान रखना है या आपको क्या सावधानी बरतनी है, हेल्थ के क्या इश्यू हो सकते हैं, ये सारी मैंने आपको बताया है। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और ये गोचर के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके चार्ट अलग अलग होते हैं। तो ये एक गोचर की गणना के अकॉर्डिंग ही बताई गई है। बाकी उपाय के तौर पे आप शनि से रिलेटेड आप उपाय करिए, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं। तो शनि से रिलेटेड आप जैसे आप जो काले वस्त्र हैं वो किसी को दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप काले वस्त्र दे सकते हैं, या काली दाल आप किसी को दान दे सकते हैं। शनिवार के दिन आप सरसों का तेल का दिया पीपल के पेड़ पे जला सकते हैं। शनि स्रोत का पाठ करिए और सबसे बड़ी बात, अपने वर्करों की हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो यही उम्मीद करी जाए कि ये जो नवंबर का महीना है सबके लिए बहुत कुछ लेके आए। वैसे भी गुरु मार्गी हो रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको जो धन से रिलेटेड दिक्कत थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। और जो इतने दिन से प्रॉब्लम चली आ रही थी, क्योंकि शनि भी मार्गी हो गए और गुरु भी मार्गी होने वाले हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही होंगी। और अगर आप उपाय करेंगे तो अगर कोई इसका संकट आने वाला होगा तो वो संकट भी दूर हो जाएगा। और यही उम्मीद करी जाएगी कि ये आपके लिए नवंबर का महीना काफ़ी खुशियाँ लेके आए। आप पे ईश्वर की कृपा बनी रहे, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।